हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लिए। ठीक है, तो अब आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन में सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पार्ट 1 की वीडियो देख लेनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पर मुझे फॉर्मूलाज का यूज़ करके 99 का क्यूब हमको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले किसका क्यूब फाइंड करना है, मुझे यहाँ पर 99 का ये मुझे क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है इसको हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या बोला गया है, सूटेबल आइडेंटिटीज़ का हमको यूज़ करना है, मतलब फार्मूलाज का हमको यूज़ करना है और फिर हमको ऐसे क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, उसमें हमको ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आप लोग 99 को ऐसे लिख सकते हो 100 - 1, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते? डेफिनेटली लिख सकते। का क्यूब देखो 99 को आप लोग 100 - 1 क्यों हमने ये लिखा, अभी मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है जिसका क्या है x - y का क्यूब। जब हमारे पास दो टर्म होती है और उन दोनों के बीच में माइनस साइन हो और उनका अगर क्यूब हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, इसलिए हम लोगों ने 99 को क्या लिखा, 100 - 1 लिखा। ठीक है, जो अब देखो 99 ही होता है, वैल्यू तो सेम है, जस्ट लिखने का तरीका हमने चेंज किया। अब इसका क्यूब करते हैं हम, तो क्या फॉर्मूला आता है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और फिर क्या आ जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की जगह पर क्या दिख रहा है आपको, x की जगह पर यहाँ पर है 100 और यहाँ पर y की जगह पर मेरे पास क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x, जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 100 पुट करना है, जहाँ जहाँ पे आपको y दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आपको 1 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 100 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 1 का क्यूब माइनस 3, फिर 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1, फिर ये क्या हो जाएगा 300 एज इट इज़ और फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख, इसके बाद 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा यहाँ पर 1000। ठीक है, 1000 नहीं सॉरी 10,000, 2 0 और 2 0 आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 300। ओके, तो अब ये आया मेरे पास 10 लाख माइनस 1 माइनस 30,000। ठीक है, ये माइनस 30,000 प्लस 300। तो पहले प्लस प्लस वालों को आप लोग क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो प्लस प्लस वालों को अगर मैं ऐड करूँगा यहाँ पर तो 10 लाख 300 माइनस 30,001 ये मेरा आ गया। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जब आप लोग सब्ट्रैक्शन करोगे तो सिंपल आपका आंसर आएगा 907299, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन, और सेकंड वाला क्वेश्चन सेम आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, सेकंड वाले में देखो पिछले वाले में 99 दिया हुआ था, यहाँ पर 102 है। ठीक है, तो 102 का अगर मेरे को क्यूब करना है तो उसको मैं सबसे पहले कैसे लिखूँगा, देखो 100 प्लस 2, क्योंकि 100 में 2 जोड़ेंगे हम लोग, 2 प्लस करेंगे तभी तो हमारा 102 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, फिर क्यूब देखो 102 को हमने कैसे लिखा 100 + 2, क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे आंसर निकालना है। तो अब देखो हमारे पास अगर कोई x हो और अगर कोई y हो और उन दोनों का एडिशन करके क्यूब निकालना हो तो इसका मेरे पास फॉर्मूला पहले से अवेलेबल है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, x³ + y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप लोग 100 पुट करोगे, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर आप लोग क्या पुट करोगे 2। ठीक है, तो 100 का क्यूब सबसे पहले तो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, फिर यहाँ पर हो गया 100 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर y की जगह पर 2। ओके, फिर यहाँ पर 3, ये हो गया 100 और ये हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 लाख प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस ये देखो ये 3, ये यहाँ पर आया 10,000। ओके, अब यहाँ पर 2 प्लस ये क्या हुआ 300 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। सिंपल है, देखो ये हुआ यहाँ पर 10 लाख प्लस 8 प्लस
3 इंटू 2 6, तो मल्टीप्लाई बाय 10,000, सो दैट इज 60,000, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 इंटू 4 12, मल्टीप्लाई बाय 100 1200, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इन सबको ऐड करूँगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखो फाइनल आंसर आएगा 1061208। ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। इन सबको अगर आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1061208, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी सेम आपको वही चीज़ करनी है। अब यहाँ पर 3 डिजिट नंबर दे दिया है जिसका क्यूब निकालना है, तो 998 को आप लोग कैसे लिखोगे, 1000 माइनस 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है, x माइनस वाई का क्यूब, सो दैट इज x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x और y का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या है 1000 और y की जगह पर यहाँ पर क्या है 2, ओके। तो सबसे पहले तो देखो x का क्यूब करेंगे हम लोग, 1000 का क्यूब करेंगे तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर आएगा, 100 करोड़ जैसा कुछ नंबर आएगा। तो 2 का क्यूब माइनस 3 और फिर ये क्या करेंगे हम लोग 1000 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 एज इट इज़ प्लस 3 और फिर यहाँ पे 1000 एज इट इज़, और ये किसका क्यूब करेंगे 2 का, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो 3 0 है, इसको 2 देखो 3 0 और आए और फिर यहाँ पर 3 0 फिर से आए, तो ये क्या हो गया क्यूब, माइनस 2 का क्यूब क्या आएगा 8 माइनस 3, और यहाँ पर देखो ये क्या आया मेरे पास इस तरीके से। अब यहाँ पर ये क्या आ गया 10 लाख और ये क्या हो गया 6, सॉरी ये हो गया 2 प्लस 3 यहाँ पर 1000, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद देखो ये मैंने लिखा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर माइनस 8, फिर माइनस देखो 2 इंटू 6, सो 60 लाख हुआ मेरे पास, ठीक है। फिर यहाँ पर 12,000 हुआ ये, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को पहले सबसे पहले ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो 00021, ठीक है। तो 5 डिजिट मेरे यहाँ पर ख़त्म हुए। अब कितने बचे यहाँ पर आगे के 4 0, तो 4 0 मैंने यहाँ पर लगाए और फिर ये आगे आ गया 1, ठीक है। माइनस, अब देखो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऐड, बट साइन किसकी रहेगी माइनस की, तो यहाँ पर ये बचा 8 0 0 0 0 0 और 6। जब आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फाइनल आंसर 9940119992, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर, ठीक है। आंसर्स मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए, मैं आपको पूरा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके नहीं बता रहा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आंसर्स मैंने सारे यहाँ पर अलग से लिख रखे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए, बाकी सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पर कोई भी बच्चा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 9940119992 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्यूब वाला ही फॉर्मूला है, क्यूब वाला ही फॉर्मूला ये, ठीक है। देखो लेकिन इसमें क्या किया हुआ है, अब पीछे का पार्ट दिया हुआ है और हमको क्या फाइंड करना है आगे का पार्ट, फैक्टर्स में इसको लिख के बताना है। ऐसे देखो, ऐसे इसके फैक्टर्स के फॉर्म में मुझे इसको लिख के बताना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये आपको क्यूब वाला फॉर्मूला दिख रहा है, देखो, और सब में क्या है प्लस, मतलब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस देखो यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x और y का स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x प्लस वाई का क्या हो जाता है क्यूब। अब इन्होंने ये आगे वाली चीज़ दे रखी है और हमको ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज़ फाइंड करनी है तो सबसे पहले मुझे x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर x क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये पूरा क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, बट ये किसका क्यूब है मुझे ये पता होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर पुट कर दूंगा, ये b किसका क्यूब है उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले 8 क्यूब, अब देखो यहाँ पर लिखो इसको 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ये क्या है 12a स्क्वायर b प्लस क्या हो जाएगा 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये 8a क्यूब किसका क्यूब है वो पता करना है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर आपको मैं सिंपल बताऊँ तो x क्यूब बराबर यहाँ पर क्या है, देखो 8a क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अच्छे से, देखो
एक्स क्यूब किसका क्यूब है, एक्स का, ठीक है। और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। और ए क्यूब किसका क्यूब है, ए का, तो ये क्यूब हो गया। तो अगर क्यू से क्यू कटा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की जगह पर आ जाएगा 2a, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये किसका क्यूब है, 2a का, ये क्या हो गया, क्यूब है। इसी तरीके से b क्यूब किसका है, b का क्यूब है, ठीक है। प्लस अब हम लोगों के पास देखो ये x और y की वैल्यू होती थी तो हम लोग क्या करते थे, 3, फिर हम लोग करते थे x का स्क्वायर। देखो यहाँ पर x का स्क्वायर क्या हुआ है तो इसी का स्क्वायर करो, 2a का स्क्वायर, फिर y की वैल्यू क्या है यहाँ पर b, ठीक है, प्लस 3, फिर यहाँ पर देखो x एज इट इज़, और फिर क्या करना है, b का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये एक्सपांड करके कुछ भी करके नहीं लिखना है। तो अब ये किसका फॉर्मूला है, अब देखो x और y की वैल्यू मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू पता चल गई, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 2a प्लस b का अगर मैं होल क्यूब का अगर आंसर फाइंड करूंगा, अब अगर आप लोग इसको एक्सपांड करने जाओगे तो ये आएगा, लेकिन अगर आप लोग इसको वापस से ऐसे करोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको कहेंगे फैक्टराइज, और इसको अगर इसमें लाते हैं हम तो वो कहलाता है यहाँ पर एक्सपांशन, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोगों को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, देखो 3 पावर है, मतलब ये कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे, 3 बार, मतलब इसके कितने फैक्टर आए मेरे पास, 3 फैक्टर आ गए। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। ये हमारा हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन खत्म। इसी तरीके से आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए, सारे क्वेश्चंस में अभी फटाफट आपको करवा दूंगा और आपको अच्छे से एकदम दिमाग में भी बैठ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर माइनस है, मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मेरे पास यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब, मतलब मुझे सिर्फ x और y की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्यूब के फॉर्म में तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो इसको 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12ab, फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस 6ab का स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसका क्यूब है मुझे ये पता करना है सिंपली, ठीक है। तो हम लोग इसको अब भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया, ये किसका क्यूब होता है, 2a का क्या होता है क्यूब, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो ये मैंने क्यूब बाहर लिख दिया इस तरीके से। फिर माइनस b क्यूब किसका क्यूब है, b का, सो माइनस, अब देखो 3 एज इट इज़, अब यहाँ पर x का स्क्वायर करना होता है तो 2a का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर b एज इट इज़, फिर प्लस 3 और फिर 2a एज इट इज़, और फिर यहाँ पर b का स्क्वायर। अब देखो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर निकालोगे तो ये दोनों आपको यहाँ पर मिलेंगे, सेम देखना, करके देख लेना, ठीक है। तो अब ये किसका क्यूब है, अब मुझे x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली 2a, फिर यहाँ पर मुझे क्या मिली b, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब। तो अब इसको अगर मुझे लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2a माइनस b, 2a माइनस b, और फिर क्या आ जाएगा 2a माइनस b। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, सिंपल। तो इसके 3 फैक्टर्स मुझे यहाँ पर मिल गए। देखो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, इसको मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया, फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर अब माइनस दिया हुआ है, माइनस, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिखेगा कि क्यूब का माइनस वाला फॉर्मूला आएगा, क्यूब, फिर माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x, और फिर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, सिंपल है। इक्वल टू क्या होता है, x माइनस वाई का स्क्वायर, y का क्यूब। देखो आप फॉर्मूला ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम है, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, 27 माइनस 125a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब सबसे पहले तो यहाँ पर x क्यूब की जगह पर क्या लिखा हुआ है 27। अगर मैं यहाँ पर देखूँ x क्यूब इक्वल टू 27 लिखा हुआ है, तो फिर x को अगर मैं ऐसा क्यूब का बाहर लिखूँ तो 27 किसका क्यूब होगा, क्यों, क्योंकि मुझे x की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू मुझे यहाँ पे रखनी है, इसलिए मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर y क्यूब देखूँ तो यहाँ पर क्या है 125a का क्यूब। तो देखो y को अगर मैं ऐसे क्यूब बाहर लिखूँ तो 125 किसका क्यूब होता है 5, और a क्यूब किसका क्यूब है a का, तो ये क्या हो गया क्यूब, ठीक है। सिंपल था, कितना सिंपल है देखो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब माइनस 5a का ये क्यूब। अब माइनस देखो ये x है और ये y की वैल्यू है, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे 3x का स्क्वायर और फिर 5a, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फिर प्लस
3 एज इट इज़ और 5a का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको आप लोग ओपन करोगे तो 135a आ जाएगा, इसको आप लोग ओपन करोगे तो 225a का स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास देखो, अब ये किसका क्यूब है, तो ये किसका क्यूब होगा, यहाँ पर x की जगह पर मैं 3 रख दूंगा और y माइनस एज इट इज़ y की जगह पर 5a का ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोगों को अब फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल है यार, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a ऐसे लिख दो, खत्म बात आपकी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी हमको कौन से फॉर्मूला का यूज़ करना है, माइनस वाले फॉर्मूला का। तो यार देखो लिखो ना फटाफट, x माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर वहाँ पर 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, सिंपली है, देखो ये फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई का क्यूब होता है। ठीक है, तो सिंपल है 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 3x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है माइनस 144a का स्क्वायर b प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है 108, फिर क्या हो जाएगा ab का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर देखो एक मिनट, इसके बाद अब यहाँ पर देखो एक मिनट, तो यहाँ पर ये 64 है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें एक्स क्यूब की जगह पर क्या लिखा हुआ है 64a क्यूब, तो मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो 64 सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पर a क्यूब किसका, a का। ठीक है, क्योंकि 4 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 64। तो देखो ये किसका क्यूब है मेरे पास, 4a का ये क्या है क्यूब, माइनस 27 किसका क्यूब है, आपको अच्छे से पता है 3 का, और b का क्या हो गया क्यूब, माइनस अब 3 एज इट इज़, और फिर हम लोग क्या करते हैं y का स्क्वायर x का स्क्वायर करते हैं, तो 4a का स्क्वायर, फिर हम लोग y एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, तो 3b, फिर यहाँ पर प्लस 3 और फिर क्या लिखो 4a एज इट इज़ और 3b का यहाँ पर हम लोग करते हैं स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला जो है ना, हम उसी तरीके से इसको इस फॉर्मेट में लिख के बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 4a माइनस 3b का ये क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि सिंपल हमको x और y की जो भी वैल्यूज़ मिलती थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसके 3 फैक्टर कैसे लिखते हैं, इसी को 3 बार लिख दो, 3b, क्यों 3 बार, क्योंकि 3 पावर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b, ये हो गया मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद अब लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे फ्रैक्शन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या बोला मैंने, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, हमको फॉर्मूला आता है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला, क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x एज इट इज़ और फिर y का स्क्वायर। तो वो कौन सा फॉर्मूला बनाता है हमको, x माइनस वाई का क्यूब। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू पता करनी है। सो 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहला टास्क है मेरा कि मैं x की वैल्यू, x क्यूब की जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 27p क्यूब। तो सबसे पहले x की वैल्यू मुझे पता करनी है, तो कैसे मैं पता करूँगा, देखो x मैंने एज इट इज़ लिखा, x का ये क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, p क्यूब किसका क्यूब है, p का, तो ये आ गया 3 से 3 कैंसिल, तो x किसका क्यूब आया यहाँ पर। सो x इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास आया 3p। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पर y का क्यूब है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 1/16 के, 216 के। तो यहाँ पर देखो y का क्यूब, और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और यहाँ पर देखो 216 किसका क्यूब होता है, सिंपली वो होता है 6 का क्यूब। अब देखो ये क्यूब्स मैंने याद किए हुए इसलिए मुझे याद है, आपको भी एटलीस्ट 1 से 20 तक क्यूब्स और स्क्वायर रूट्स आपको पता होने चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशंस फटाफट होगी। ठीक है, वरना आपको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और फिर फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर y की जगह पर क्या आएगा 1/6। ठीक है, तो सिंपली देखो अब लिख दो यहाँ पर फटाफट, क्या लिखूँगा मैं, 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्या हो जाएगा, ये सिंपली क्यूब, फिर माइनस 3, फिर ये देखो 3p का स्क्वायर और 1/6 प्लस यहाँ पर 3,
फिर 3p एज इट इज़ लिखते हैं और 1/6 का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर। जब आप लोग ये सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। ये भी सॉल्व करने जाओगे तो ये, बट यहाँ पर हमको सॉल्व करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये एक्सपेंडेड फॉर्म तो दिया हुआ है, बड़ा फॉर्म दिया हुआ है, हमको उसका और छोटा फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 3p - 1/6 का ये क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अब इसको हम लोगों को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो 3 बार हम लोग लिख देंगे। 1/6 3p - 1/6 और ये हो गया मेरा यहाँ पर 3p - 1/6। इसी के साथ हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है ख़त्म, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी है, ठीक है। अभी तक तो हम लोग क्या इजी सम्स कर रहे थे, ये थोड़ा सा आपको मज़ा देगा। देखो इसमें हमको क्या वेरीफाई करना है, x³ + y³ किसके इक्वल है, x + y इन द ब्रैकेट x² - xy + y², ठीक है। तो कैसे करते, चलो इसको फटाक से करते। देखो सबसे पहले तो ये आगे के सम्स के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमको अल्टीमेटली वेरीफाई करके क्या समझाने को बोल रहा है, ये वेरीफाई करने को क्यों बोल रहा है, ताकि फिर हम आगे के सम्स में इस फॉर्मूला का यूज़ करें, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला आपका है ना क्यूब वाले फॉर्मूला से ही बना हुआ है। कौन सा वाला फॉर्मूला, देखो x + y का जो क्यूब होता है उसमें हमारे ये दोनों टर्म्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो x³ + y³ प्लस क्या होता है मेरे पास, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया 3x² और फिर यहाँ पर होता है +3x, फिर यहाँ पर क्या होता है y का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इसकी जगह पर अगर यहाँ पर x³ + y³ और अब देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले इनमें से मुझे कुछ कॉमन निकालना है, तो 3xy कॉमन आ जाएगा और x यहाँ पर बचेगा, फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1y बचेगा। तो इस तरीके से तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे से दोनों फॉर्मेट पढ़े इस फॉर्मूला के, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी में से ये नया वाला फॉर्मूला बनाना है अब आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपली किसकी वैल्यू दी हुई है, x³ + y³ की। तो यहाँ पर आपका x³ + y³ है और यहाँ पर ये किसके इक्वल है, x + y³, इसके इक्वल ये है और इस पे एडिशन में कुछ ये है। तो अभी हमको सिंपली सिर्फ इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो हम ये सारा जो भी एक्स्ट्रा है, ये जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं इस साइड लाऊंगा, ठीक है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर x + y का जो क्यूब है -3xy, फिर ये क्या हो जाएगा, x + y, ओके। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बचा, x का क्यूब + y का क्यूब। तो ये आपके किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, LHS इक्वल है। अब ये पूरा अगर आपके RHS के इक्वल आ जाए, इसके बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे कि LHS = RHS, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर पावर 3 है, x + y, यहाँ पर भी x + 1 है, x + y है, तो यहाँ पर पावर क्या है, 1। तो सबसे पहले x + y यहाँ पर मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर देखो x + y का क्या बचेगा, स्क्वायर यहाँ पर बचा, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या बचा, 3xy, ओके। अब क्या करेंगे, देखो x³ + y³ बचा, यहाँ पर ये तो ऐसे ही एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो x + y, तो यहाँ पर देखो x + y तो हम लोग ला चुके। अब हमारा मेन टास्क है कि अगर ये आ जाए तो हम लोग कह देंगे LHS = RHS, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ब्रैकेट मुझे ओपन करना है, तो इसका एक फॉर्मूला है, x² + 2xy + y का स्क्वायर -3xy, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का क्यूब + y का क्यूब, ठीक है। तो अब देखो ये x + y तो है मेरे पास। अब देखो x² + 2xy, उसमें से मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -3xy को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, + y का स्क्वायर। तो ये मेरे पास अब क्या बचा, x³ + y³, ओके। अब यहाँ पर देखो आप लोग, सो x + y मेरे पास यहाँ पे बचा, फिर यहाँ पर क्या बचा, x², फिर देखो 2xy - 3xy, तो क्या बचेगा, -xy, ओके। फिर +y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इक्वल टू मेरे पास बचा x³ + y³। ज़रा अब आप लोग क्वेश्चन में नज़र डालो, आपका यहाँ पर LHS = RHS हो चुका है। देखो x + y, फिर x² - xy, यहाँ पर भी x² - xy + y² सो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे, क्या लिख दोगे, हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, LHS आपका किसके इक्वल हो गया, RHS,
ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद हम लोगों को सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करोगे, देखो यहाँ पर हमने कौन से वाले फॉर्मूला का यूज़ करा, ये देखो ये हमने यहाँ पर यूज़ किया x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया, तब हमको x क्यूब प्लस वाई क्यूब मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर हमको क्या है, यहाँ पर हमारे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब है, सिंपल है। तो यहाँ पर अब आप लोग x माइनस वाई का क्यूब निकालोगे तो उसका क्या फॉर्मूला है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हमने एक और फॉर्मेट पढ़ा था, माइनस 3x, अब देखो यहाँ पर क्या है 3xy, अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा y। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस, देखो यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों आता है, क्योंकि जब हम लोग ये ब्रैकेट खोलते हैं ना, ये ब्रैकेट तो वापस से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर फिर प्लस देगा। अगर आप लोग यहाँ पर प्लस लिखोगे तो ये ब्रैकेट खुलेगा और पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और आपका फॉर्मूला ही वो पूरा गलत बता देगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर माइनस लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो सिंपल है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये वाली सिर्फ हम लोग इस साइड रखते हैं RHS में, बाकी सारी वैल्यू इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये माइनस है उधर तो ये हो जाएगा प्लस, तो 3xy फिर x माइनस वाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बची, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास आ गई है। अब ये जो RHS है अगर ये इसके इक्वल आ जाए, अभी जैसे हमने फाइंड किया, तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वेरीफाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो x माइनस वाई क्यूब और यहाँ पर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई हमारा कॉमन निकला यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 3 पावर थी तो अब 2 पावर बची, 1 पावर हमने निकाल ली, प्लस यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 3xy मेरे पास बचा। तो ये क्या बचा, x क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले x माइनस वाई तो मेरे पास आ गया, देखो ये चाहिए था, ये आ गया। अब मुझे सिर्फ ये अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग ये भी ब्रैकेट ओपन करके देख ले, तो इसका x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये x माइनस वाई, फिर यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, देखो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, ओके, प्लस y का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखो माइनस 2xy प्लस 3xy तो क्या हो जाएगा, प्लस xy, ठीक है। सो x माइनस वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस xy और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, और देखो x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। अब देख लो ये RHS आपकी किसके इक्वल हो गई, LHS के इक्वल हो गई। इसका क्या मतलब है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इसका वेरिफिकेशन कर दिया। इस तरीके से हमको वेरीफाई करना था सेकंड वाला भी, ठीक है। आई होप आप लोगों को दोनों वेरिफिकेशन अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि ये 2 फॉर्मूला अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ करने वाले, ठीक है। इसलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो क्यूब और उन दोनों का क्या है, एडिशन। तो हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमने यहाँ पर देखो ये एक फॉर्मूला हमने देखा, यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला देखा, तो इसका क्या फॉर्मूला आया मेरे पास, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। लास्ट में क्या बन के आया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को अब आप लोग यहाँ पर यूज़ करोगे तो क्या फॉर्मूला बना, देखो अब ये याद रख लेना, हर बार आप लोग ऐसे फॉर्मूला ढूंढने नहीं बैठोगे। तो सबसे पहले तो x और y को ऐड करते और फिर हम लोग क्या करते, x का स्क्वायर करते, फिर यहाँ पर प्लस लिखते, फिर यहाँ पर y का भी स्क्वायर कर देते लास्ट में। और यहाँ पर देखो जब प्लस वाला होता है ना, जब प्लस वाला, तो यहाँ पर कौन सी साइन आती है, आपकी यहाँ पर नेगेटिव साइन आती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव साइन आएगी और x और y को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखना है। देखो फिर से समझाता हूँ, x और y जो भी हो उसको आपको ऐड करना है, फिर x का स्क्वायर करना है, फिर x और y का मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या करना है, y का स्क्वायर, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो देखो ये क्या दिया हुआ है मेरे पास, 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब। तो सबसे पहले ये दोनों किसके क्यूब है वो पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पर x क्यूब की जगह पर क्या है, देखो यहाँ पर x क्यूब की जगह पर 27y का क्यूब,
तो सिंपली मुझे सबसे पहले तो x की वैल्यू पता करनी है, तो ये x का क्यूब और 27 किसका क्यूब है 3 का, y क्यूब किसका क्यूब है y का, तो ये क्यूब मैंने बाहर लिख दिया। तो अब हम लोग क्यूब क्यूब को कट कर सकते हैं और यहाँ पर x इक्वल टू क्या आया 3y, ठीक है, x इक्वल टू मुझे यहाँ पर मिल गया 3y, सिंपल था। अब देखो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू देखूँ, y क्यूब इक्वल टू क्या है, y क्यूब इक्वल टू यहाँ पर 125 z का क्यूब है, ठीक है, तो y क्यूब इक्वल टू यहाँ पर 5z का क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, तो y की वैल्यू क्या आई 5z। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर 3y, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5z, ठीक है, सिंपल है। अब देखो तो यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले तो x की जगह पर क्या मिला मुझे 3y प्लस 5z, ठीक है। अब यहाँ पर किसका स्क्वायर करना है आपको, 3y का स्क्वायर करना है, फिर माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय 5z, फिर यहाँ पर y का स्क्वायर करना है, y की वैल्यू क्या मिली 5z का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3y प्लस 5z, फिर यहाँ पर 9y का स्क्वायर माइनस 15yz, और यहाँ पर क्या बचा मेरे प्लस 25z स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको अगर अरेंज करके लिखना है तो लिख सकते हो, वरना रहने देना। कैसे लिख सकते हैं 9y स्क्वायर, फिर ये टर्म लिखो प्लस 25z स्क्वायर, फिर ये लास्ट में लिख दो। पावर वाइज हम लोग यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को सेकंड वाला करना है। सेकंड वाला हम लोगों को कौन से फॉर्मूला पर बेस्ड है, यहाँ पर माइनस वाले फॉर्मूला पर। तो चलो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या था, पहले एक्स और वाई को क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते, फिर यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करते, फिर लास्ट में वाई का स्क्वायर करते, और यहाँ पर देखो जब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पर हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 64m क्यूब माइनस 343 का क्या हो जाएगा n का क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखना ये किसका क्यूब है, तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का, और ये किसका क्यूब है m का, तो m क्यूब माइनस देखो 343, क्योंकि मैंने क्यूब्स याद किए हुए इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं इजीली यहाँ पर बता पा रहा हूँ कि ये 7 का क्यूब है, ठीक है। बट इसी तरीके से इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कुछ क्यूब्स 1 to 20 क्यूब्स आपको पता होने चाहिए, वरना इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और फिर आपको देखो जिनको नहीं आता है ना वो ऐसा कर सकते हैं। देखो 343, तो ये किसके टेबल में आएगा 7 के टेबल में, सो 49 फिर 7 फिर यहाँ पर हो जाएगा 7, तो ये किसका क्यूब आया देखो 7। इस तरीके से आप क्यूब भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अब x की वैल्यू क्या है 4m, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो सबसे पहले 4m का क्या करूँगा मैं, 4m यहाँ पे पुट करूँगा, ये फॉर्मूला में 4m माइनस 7n, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब 4m का क्या करोगे यहाँ पर स्क्वायर प्लस 4m, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7n, इसके बाद y का स्क्वायर करोगे तो 7n का क्या करोगे यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा 4m माइनस 7n, ओके। तो ये आया अब 16m स्क्वायर प्लस ये क्या 4 मल्टीप्लाई बाय सो 28mn, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 49n स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर। अगर इसको अरेंजमेंट करके लिखना है तो लिख दो यार सिंपल ऐसे, 16m स्क्वायर फिर प्लस 49n स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 28mn, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन भी खत्म। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर 11th वाला क्वेश्चन, और 11th वाला क्वेश्चन भी आपका कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर ये ज़्यादातर पूछ ही सकता है, क्योंकि ये है ना एक बहुत ही अच्छे फार्मूला पर बेस्ड है। कौन सा वाला फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो उसका क्या आंसर हम लोग उसको हम लोगों की वैल्यू कैसे आती थी, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों का एडिशन करते थे, ठीक है। फिर क्या करते थे, x का स्क्वायर करते थे, y का स्क्वायर करते थे, z का स्क्वायर कर देते थे। फिर क्या करते थे इस फार्मूला में हम लोग माइनस, फिर यहाँ पर हम लोग माइनस करते थे और इन दोनों का क्या करते थे मल्टीप्लाई करके लिखते थे, ठीक है, माइनस एक्स वाई। फिर हम लोग किसका y और z का मल्टीप्लाई करके लिखते थे y और z, फिर माइनस लास्ट वाले टर्म z और x, इस तरीके से z x, ये हमारा इसका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है।
ये देखो 3xy में दिखेगा। तो अब आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर xyz की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो अगर ये 27x³ प्लस y³ प्लस z³ ठीक है माइनस 9xyz है, तो सबसे पहले तो देखो ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और अब ये x³ किसका क्यूब है, x का। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ पर 3x। देखो x का क्यूब किसके इक्वल है, x 3x के बराबर यहाँ पर, प्लस ये y का क्यूब, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, z का क्यूब। तो x की जगह पर तो यहाँ पर 3x है, y की जगह पर y है, और z की जगह पर यहाँ पर क्या है, z माइनस। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो x की जगह 3x, फिर y की जगह यहाँ पर y, और z की जगह पर z। अब आप लोग इसको देखोगे ना तो देखो वापस से माइनस 9xyz आ जाएगा अगर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो x y z की यहाँ पर हमको क्या वैल्यू मिली, x इक्वल टू 3x, y इक्वल टू y, और z इक्वल टू यहाँ पर z। ठीक है, इससे आप लोग कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यूज़ पता चल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर x y z की वैल्यूज़ रखो। सबसे पहले x की वैल्यू क्या मिली मुझे यहाँ पर 3x प्लस y प्लस z। ओके, अब यहाँ पर मुझे x का स्क्वायर करना है, मतलब 3x का मैं क्या करूँगा, स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पर क्या है 3x, y की जगह पर तो सिर्फ y है, फिर यहाँ पर y की जगह पर y, z की जगह पर z, z की जगह पर और x की जगह पर 3x। ठीक है, देखो यहाँ पर ये इस फॉर्मूला में मैं क्या कर रहा हूँ, x y z की ये जो भी वैल्यूज़ आई है मेरे पास, ये वैल्यूज़ मैंने कहाँ से फाइंड की, क्वेश्चन में से फाइंड करके मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सिंपली वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। अब इसको ओपन कर दो, 3x प्लस वाई प्लस z, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x² प्लस y² प्लस z², फिर माइनस 3xy माइनस yz, और फिर माइनस 3x, और ये क्या हो गया z। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाता है ख़त्म। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, और थोड़ा सा आप लोग कह सकते हो इसको डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, बट आपको एक स्टेप यहाँ पर याद रखना है, जो मैं आपको बताऊँ वो आपको एग्जाम के लिए माइंड में बिठा कर ही रख देना है। ठीक है, वरना आपको ये वेरीफाई करना नहीं आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz किसके बराबर होना चाहिए, 1/2 x प्लस वाई। इस तरीके से ये पूरा जो टर्म दिया हुआ है इसके बराबर होना चाहिए ये। बट इसका देखो LHS जो दिया हुआ है उसका हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है। अभी हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया वो वाला फार्मूला मेरे पास यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, वो वाला फार्मूला मेरे पास यहाँ पर है। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, देखो ये है ना ये वाला फार्मूला जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, किसका, LHS का। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेप दिमाग में डाल लो अभी से। देखो यहाँ पर 1/2 दिया है, तो मुझे राइट हैंड साइड, अब हमको देखो जो LHS है ना वो तो मैंने यहाँ पे लिखा, और ये मेरे पास ऑलरेडी मुझे ये चीज़ पता है। अब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये जो RHS है ना, आपको पूरा RHS किस में कन्वर्ट करना है, ये RHS में। तो हम लोग RHS को देखते जाएंगे और कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 है, तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1/2 यानी ये मैं क्या किया, मैंने 2 से डिवाइड किया। यहाँ पर अगर मैंने 2 से इसको डिवाइड किया है, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो सेम चीज़ से हमको वो मल्टीप्लाई भी यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और वही की वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z। अब देखो ये 2 हमको क्या करना है, इसके सारे से क्या होगा, ये ब्रैकेट है तो ये क्या हो जाएगा, सारे से यहाँ पर इस तरीके से सारे नंबर से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट एज इट इज़, और यहाँ पर क्या करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy फिर माइनस 2yz फिर माइनस 2zx। ठीक है, अभी भी हमारी, अब हमने क्या किया, पहले वाला स्टेप 1/2 से डिवाइड किया था तो 2 से मल्टीप्लाई, अब ये 2 पूरे सबसे क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अब देखो
यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला काम तो मेरा हो गया, ये इतना तो मैंने बना दिया इसको, ठीक है। लेकिन अब ये वाली जो टर्म है सारी की सारी, इसमें हमको क्या बनाना है, इस तरीके से पूरा ये बनाना है, स्क्वायर के टर्म में बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, देखो उसके लिए एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें 2 चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है, देखो सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखो, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो वेरीफाई वाले कुछ कुछ सम ऐसे होते हैं ना, जिसमें अगर आप लोग कुछ कुछ चीज़ें याद रख लोगे तो आपका फटक से हो जाएगा। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x माइनस वाई स्क्वायर, अगर आप लोग फॉर्मूला उसका देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। मतलब मुझे एक x स्क्वायर चाहिए, एक y स्क्वायर चाहिए और एक क्या चाहिए, माइनस 2xy चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 2xy मेरे पास है, तो अगर मुझे एक x स्क्वायर मिल जाए, एक y स्क्वायर मिल जाए, तो उसका मैं यहाँ पर पैर बना के कर सकता हूँ, ठीक है। छोड़ो, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। अब 2xy को हम लोग क्या x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ गलत किया नहीं किया। 2x स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 बार x स्क्वायर को जोड़ा हुआ है यहाँ पर। सो सेम ये किसके इक्वल है, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस 2xy फिर माइनस 2yz फिर माइनस 2zx, ठीक है। सिंपल, मैंने पूरा का पूरा ऐसे ही लिखा, सिर्फ ये जो था इसको मैंने और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ा और फिर ऐसे लिखा। अब यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आ रही है, माइनस 3xyz। अब आपको देखो 3 यहाँ पर yz, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितनी टर्म है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पैर से टोटल आपके पास, ठीक है। तो आपको 3 की क्या करनी है, पैर बनानी है। अब कौन कौन सी 3 की पैर बनानी है, देखो सबसे पहले मुझे एक x चाहिए, एक y चाहिए, तब जाके मेरा ये वाला फॉर्मूला बनेगा, और एक क्या चाहिए, ये। तो ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो अलग अलग कलर यूज़ करता हूँ आपके लिए, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं एक इसको उठाता हूँ, एक इसको उठाता हूँ, और एक मैं किसको उठा रहा हूँ, यहाँ से इसको उठा रहा हूँ। अगर ये तीनों को मैं उठा के यहाँ पर लिख दूँ तो ये मेरा बन जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर। देखो x स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी पेन हम लेते हैं, यहाँ पर 1 मिनट, इंक कलर यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर, अब देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, y माइनस जेड स्क्वायर चाहिए। देखो तो y माइनस जेड स्क्वायर चाहिए, तो अभी इसको हटाओ, 1 मिनट, पॉइंटर ऑप्शन, इरेजर, 1 मिनट, गलती हो गई। तो यहाँ पर क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास x स्क्वायर एज इट इज, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। ओके, 1 मिनट। अब यहाँ पर देखो y माइनस जेड का क्या, अगर आप लोग होल स्क्वायर करो, y माइनस जेड का अगर होल स्क्वायर करो तो एक y स्क्वायर चाहिए माइनस 2yz, और क्या चाहिए मुझे, z का स्क्वायर, ठीक है। तो एक y स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से मैं एक y स्क्वायर को उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक y स्क्वायर को उठाया, एक क्या चाहिए फिर मुझे, z स्क्वायर, तो एक z स्क्वायर मैंने उठाया यहाँ से, और फिर किसको उठाना है, एक इसको उठाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक मैंने क्या उठाया, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर फिर माइनस 2yz, ठीक है। अब यहाँ पर 3 के हमने पैर क्यों बनाई, क्योंकि तब भी जाके हमको ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इनका ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी इंक कलर ले लेता हूँ मैं, इंक कलर यहाँ पर कौन सी ले हम लोग, देखो यहाँ पर ले लेते, चलो ठीक है, रेड ले लेते। तो अब देखो अब मेरे पास क्या बचा, एक x स्क्वायर बचा, तो ये बचा x स्क्वायर, फिर क्या बचा था यहाँ पर एक z स्क्वायर, एक बचा यहाँ पर z स्क्वायर, और क्या बचा माइनस 2zx, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर, अब मैं वापस से अपने ओरिजिनल कलर पे हम लोग येलो पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या आया, 1/2 x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है हमारा, ये किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, y माइनस जेड के होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा,
z माइनस एक्स को क्या हो जाएगा, x का यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा अब क्या कह सकते हो आप लोग यहाँ पर, हैंस वेरीफाइड। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका LHS में था, सॉरी, वो जो आपका LHS में था वही सेम चीज़ आपकी किस में आ गई, यहाँ पर RHS में आ गई। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। आई होप आप लोगों को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अलग अलग कलर्स भी यूज़ किए ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो यार इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। दो चीज़ इसमें याद रखनी थी, एक तो 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, और फिर आपको ये इस तरीके से इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के लिखना था, और ये फिर आपको क्या करनी थी, पेयरिंग करनी थी 3-3 की। ठीक है, तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अब हमारा यहाँ पर 13 वाला क्वेश्चन। और देखो 13 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमको क्या शो करना है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो हमको ये शो करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, x प्लस x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास, x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, अगर यहाँ पर ये पूरी टर्म 0 हो जाए तो फिर क्या होगा, मेरा x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के इक्वल हो जाए। देखो ये याद रखना, आगे वाले क्वेश्चंस में हमको ये फॉर्मूला याद काम आएगा। कब काम आएगा, जब x प्लस वाई ऐसे 3 नंबर दिए हुए हो और उनका क्यूब हमको फाइंड करना हो। ऐसे 3 नंबर कुछ नंबर्स दिए हुए और उनका क्यूब फाइंड करना है, लेकिन अगर उन 3 नंबर को हम लोग ऐड करें, पहले ऐड करके चेक करें इस तरीके से, और अगर 0 आ जाए तो सीधा हम लोग उसको 3 मल्टीप्लाई बाय जो भी x की वैल्यू, जो भी y की वैल्यू, जो भी z की वैल्यू रखी वो अगर रख दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 0 है। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का यहाँ पर क्यूब माइनस 3xyz है। ठीक है, ये ZY लिखो या YZ सेम ही होता है, तो ठीक है। अब यहाँ पे पूरा ये 0 है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होगी, 0 से अगर हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरा 0 ही आता है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मुझे सिंपल ये तो बताना ही है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, अगर ये मैं इस साइड शिफ्ट करूँ इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो ये अब देखो, अब मेरा ये आंसर हो गया। तो अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी, यहाँ से इस क्वेश्चन से मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर मुझे 3 नंबर्स का क्यूब निकालना है और अगर उन तीनों को मैं ऐड करूँ, अगर 0 आ रहा है तो उसका क्यूब सीधे सीधे 3xyz से निकल सकता है। ठीक है, तो चलो इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देखो 3 नंबर्स दिए हुए, 3 कोई नंबर्स दिए हुए, ये x y z, ये ऐसे 3 नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं x प्लस वाई प्लस z करने पर 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आ जा रहा है तीनों को ऐड करने पर, तो सीधा क्यूब हमको फाइंड नहीं करना है, सीधा हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला काम आ जाएगा, अभी जो हमने पढ़ा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या पढ़ा, इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो यहाँ पर 3xyz। ठीक है, तो बट ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब तीनों का एडिशन करने पर 0 आए। तो चलो x की जगह पर -12 है प्लस 7 है प्लस 5, तो -12 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, प्लस 12 हुआ यहाँ पर, तो ये क्या हो गया मेरे पास 0। ओ फाओ, देखो 0 आ गया मेरे पास यहाँ पर, तो अब ये फॉर्मूला सीधा यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। सो -12 का क्यूब फिर प्लस 7 का क्यूब यहाँ पर, फिर देखो फिर यहाँ पर हो जाएगा, देखो फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब इक्वल टू 3x की जगह पर क्या है -12, फिर यहाँ पर क्या है 7, और फिर यहाँ पर क्या है मेरे पास 5। ठीक है, तो ये आएगा -36 और ये आएगा 35, जिसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो -1260 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन भी आपको करके देखना है। देखो 3 नंबर का क्यूब फाइंड करना है, बट अगर इनका एडिशन करने पर x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं करूँ
एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं करूँ और 0 आ जाए तो सीधा कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, 3xyz। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। 28 माइनस 15 माइनस 13, सो 28 माइनस 28 दैट विल बी 0। आ गया 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मुझे क्यूब फाइंड करना है, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का यहाँ पर अगर क्यूब मुझे फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 13। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों को, फिर जो भी आंसर है मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। चलो यहाँ पर आपके लिए मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 28 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 84, और अब यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना है 15 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 और फिर ये हो गया 15, सॉरी 5, सो 195। तो ये क्या हुआ मेरा माइनस 195। ठीक है, ये माइनस 195 हुआ। अब 195 को देखो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, 195 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 84 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये 20 कैरी 2, ठीक है, 36 38 कैरी 3, तो ये क्या हुआ 7। ये 36 था, कैरी 3, सो 2, हाँ 38 और ये कैरी 3, तो ये क्या हो गया यहाँ पर 7। अब देखो 40 कैरी 4, ठीक है, 4 देखो 72 और 4 76 कैरी 7, तो ये क्या हो गया 15। तो आंसर मेरा आया 083 कैरी 1 6, और ये आंसर आ गया 1। तो आंसर मेरा यहाँ पर क्या आया 16380, और यह क्या आ जाएगा माइनस में। तो ये हो गया यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हमने की है। यहाँ पर मुझे अभी तुरंत देखते ही पता चला, यहाँ पर क्या था, माइनस और माइनस 2 बार था। तो ये 2 बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, ये किस में आएगी, वैल्यू प्लस में आएगी। तो यहाँ से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। ठीक है, तो वैल्यू किस में आ जाएगी मेरी, यहाँ पर प्लस में मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 15 हम समझते हैं कि हमको क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ क्या रहा है। हमको गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ, ठीक है, लेंथ बतानी है एंड ब्रेथ बतानी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ठीक है, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल। एक अगर रेक्टेंगल हो, देखो अगर ये मेरे पास रेक्टेंगल हो, ठीक है, तो रेक्टेंगल में 2 चीज़ होती है। कौन कौन सी होती है, एक ये होती है लेंथ और ये क्या होती है, ब्रेथ। ठीक है, और रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया पता हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, ये हम लोग एरिया पढ़ते हुए आ रहे। ठीक है, ये मेरा पास रेक्टेंगल है, उसके 2 डायमेंशंस होते हैं, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये तो हमारी प्रीवियस नॉलेज है जो हमको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है, ये एरिया यहाँ पर देखो, एरिया इक्वल टू यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि क्या है मेरे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, -35a + 12। ठीक है, ये एरिया मेरा किस में दिया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर देखो यहाँ पर मुझे कितने फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये पॉलिनोमियल को मैं 2 पार्ट में तोड़ दूँ, ऐसे 2 फैक्टर, देखो ये ऐसे फैक्टर ही हुआ ना, ये फैक्टराइज करना ही हुआ। अगर मैं ऐसे 2 फैक्टर्स में इसको मैं तोड़ के लिख दूँ तो मेरा एक क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हमको एक मेथड पता है, कौन सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ऐसे 2 नंबर में मुझे तोड़ना है जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 12, जिनका अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय b, दोनों 2 ऐसे नंबर मुझे चूज़ करने जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, जो कि कितना होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 300। ठीक है, और अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा कितना वापस से मुझे वो क्या देना चाहिए, -35 देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी देखो, फिर आप अगर पिछले वीडियोस देखोगे तो हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए। ठीक है, तो इजीली मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि -35 को हम 2 नंबर्स में तोड़ सकते हैं जिनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 300 आएगा। कौन कौन से 2 नंबर, देखो यहाँ पर -20 और -50। ठीक है, देखो -20 और -15 को जोड़ेंगे तो -35 आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा सोचोगे तो आपको डेफिनेटली दिमाग में आएगा, वरना आप लोग 300 के फैक्टर्स लिखते जाना तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है, फैक्टर्स लिखोगे ना आप लोग ऐसे, देखो 1 × 300,
फिर ये हो सकता है यहाँ पर आप लोग लिखो 2 × 300, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते बहुत सारे फैक्टर लिखोगे तो आपका एक फैक्टर आएगा 15 और एक फैक्टर आएगा यहाँ पर 20। तो इन दोनों का फिर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। जिनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, एडिशन करोगे तो 35 आएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर गैस किया कि ये दो फैक्टर मेरे हैं। तो अब क्या करेंगे, 25a का स्क्वायर माइनस 20a माइनस क्या हो जाएगा 15a, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 12 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें से अगर मैं इसका पेयरिंग करूँ a² माइनस 20a, ओके, अब माइनस 15a। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलूंगा तो वापस से माइनस 15a आ जाएगा। अब यहाँ पर 12, लेकिन अब देखो अगर मैं प्लस यहाँ पर लिख दूंगा ना तो वो ब्रैकेट ओपन होगा और फिर वापस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, जो कि वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा तो ये माइनस माइनस वापस से क्या हो जाएंगे, प्लस, तो प्लस 12 आएगा बाद में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। तो अब देखो यहाँ से मैं 5 कॉमन निकालूँ, 5a कॉमन निकालूँ, सो 5a, फिर यहाँ पर क्या बचा, देखो 5a माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन निकाल लेते, 3 कॉमन अगर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, 5a माइनस 4। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर 5a माइनस 4 यहाँ पर कॉमन है और ये क्या बचा 5a माइनस 3। तो देखो एक आ गया ये और एक आ गया ये, तो इसको आप लोग लेंथ कह दो तो ये हो जाएगा ब्रेथ, अगर इसको आप लोग ब्रेथ कह दो तो ये हो जाएगा लेंथ। ठीक है, तो पॉसिबल एक्सप्रेशन मुझे क्या मिले लेंथ के लिए, यहाँ पर 5a माइनस 4 और ब्रेथ मुझे क्या मिली। अब देखो इन दोनों का लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ करते तो एरिया आएगा, तो ये आपका वापस से आएगा। ठीक है, लेकिन हमको एरिया तो ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड किया, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 5a माइनस 3। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। देखो यहाँ पर हमको क्या गिवन है, सबसे पहले तो एक मिनट, तो यहाँ पर हमको गिवन है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ, सेम। एरिया उसका गिवन है, एरिया मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब दो फैक्टर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो वो दो फैक्टर क्या कहलाएंगे, उसके लेंथ कहलाएंगे और दूसरा उसका कहलाएगा ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर देखो 35y² है प्लस 13y माइनस 12, इसको मुझे क्या करना है, दो फैक्टर्स में मुझे इसको तोड़ना है। तो एक को मैं लेंथ कह दूंगा, एक को क्या कह दूंगा, ब्रेथ। अब यहाँ पर देखो 13 को मुझे ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है ना, ऐसे दो नंबर्स में a और b, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ दो नंबर को तो किसके बराबर आए, 35 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना आएगा यहाँ पर, वो 420 के इक्वल आए। ठीक है, और अगर उन दोनों को मैं ऐड करूँ तो वापस से मुझे क्या दे दे, 13। अब यहाँ पर देखो 420 काफ़ी बड़ा नंबर है, तो आपको वो दो नंबर आप गैस नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और फिर पेयरिंग करनी पड़ेगी। चलो भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए मैं पूरा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, जो लोगों को आता है ऑलरेडी वो आगे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं यहाँ पर जिनको नहीं आता है उनको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और पेयरिंग कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 आया, क्या आया 210, फिर 2 105। अब ये किस में आएगा, 3 ये क्या होगा, देखो 335, फिर 5 ये बचा 7। ठीक है, और 7 1 ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, पहले अगर मैं ये 2 को रखूँ और फिर बाद में क्या बचा मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 30 मल्टीप्लाई, तो ये क्या मेरे पास 210 बचा है। ठीक है, इन दोनों का पेयर बनाऊंगा, कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब इन दोनों को देखता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो क्या हुआ 4, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा 105, तो इन दोनों के पेयर से कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा। ठीक है, चलो इन तीनों का पेयर बनाते, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हुआ मेरे पास 4, दैट इज़ 12, और यहाँ पर क्या आएगा 35। अब यहाँ पर देखो 12 और 35 का मैं पेयर बनाऊँ तो क्या 13 आएगा मेरा, मल्टीप्लाई करने पर तो 420 देंगे, सारे मल्टीप्लाई करने पर तो 420 देंगे, बट क्या 13 देंगे, नहीं 25 देगा यहाँ पर, बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 13 चाहिए। तो ये तो मुझे अब यहाँ पर अगर 13 होता तो आता, ये तो मेरा कुछ फ़ायदा अभी दे नहीं रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अगर मैं 4 का पेयर बना लूँ, ये 4 का पेयर बना दूँ तो देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 5 60, और ये क्या देगा 12 5 60, और ये 7, 60 और 7 का भी कोई पेयर अब ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो अब देखो अब कैसे पेयरिंग करनी है, अब अपने दिमाग का यूज़ करना है और फिर पेयरिंग करनी है। अब अलग अलग पेयरिंग करनी है आपको। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अब हम लोग ऐसे ऊपर नीचे वाले की पेयरिंग करते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 मिनट ऐसे आपको देखो गैस कर करके अलग से आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। देखो अब मैं यहाँ पर किस सारी पेयरिंग करके मैंने देखी थी तो कुछ नहीं आया। अब मैं यहाँ पर 2 और 7 को साथ में लिखता हूँ। किसको लिखता हूँ? 2 और 7 को। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर वो हो जाएगा मेरा यहाँ पर 28। ठीक है, एक 28। फिर क्या बचा मेरे पास यहाँ पर देखो, अलग अलग कलर में आपके लिए यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास क्या बचा यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या बचा 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्या बचेगा 15। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो थोड़ा सा, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान डालो तो यहाँ पर देखो 28 और 15, 28 में से मैं 15 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या बनेगा 13। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 3rd या 4th ट्रायल में आपको ये पेयर मिल जाए। अब जब तक ट्राई करते रहो, ऐसे सारे के सारे पेयर ट्राई करोगे तो आपको ये एक पेयर डेफिनेटली मिल जाएगा जिसमें आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो मैंने किस में तोड़ा इसको, देखो अब 28 और मैंने किस में तोड़ा 15, जिनका मल्टीप्लाई करूँगा तो 420 आएगा और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 13। तो चलो देखो मल्टीप्लाई करने पर ये -12 है, हाँ तो ये -420 आ जाएगा। तो मुझे एक नंबर यहाँ से क्या लेना पड़ेगा माइनस। तो देखो 35y² प्लस यहाँ पर 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, आई होप आपको ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग समझ आई होगी। इसके बाद अब आप लोग यहाँ से अगर 35y² प्लस 28y फिर ऐसे ब्रैकेट, फिर यहाँ पर क्या लिखो माइनस कॉमन 15y, अब यहाँ पर प्लस आएगा ये 12, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो वापस से माइनस आ सके। तो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 7y मेरा कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 5y प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास माइनस, अब मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ 3 कॉमन ले लूँ तो 4y, 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा ना, 5y फिर यहाँ पर क्या बचा प्लस 4। तो मेरा यहाँ पर आंसर आया 7y माइनस 3 और फिर 5y प्लस 4। अब देखो 2 फैक्टर मुझे चाहिए थे, तो या तो आप इसको लेंथ कह दो या इसको ब्रेथ कह दो या फिर इसको ब्रेथ कह दो या इसको लेंथ कह दो। सिंपली यहाँ पर लिख दो लेंथ इक्वल टू 7y माइनस 3 और ब्रेथ इक्वल टू 5y प्लस 4। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो मैंने आप लोगों के लिए पूरा ये डिटेल में, आप बाकी वीडियोस देखोगे किसी के भी तो आपको नहीं इतना समझाया जाएगा, सीधा वो बोल देंगे 28 और 15 को ले लो, बट कैसे 28 और 15 को लेना था वो भी मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर 16 वाला क्वेश्चन, और 16 वाले क्वेश्चन में आपको क्यूबॉइड के डायमेंशन बताने। और आपको एक चीज़ पता होगी, जब भी वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम में हमारी 3 डायमेंशन होते हैं। कितने डायमेंशन, कौन कौन से? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम में मेरे पास 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और उसके साथ यहाँ पर वॉल्यूम में होती है हाइट भी। इसका मतलब अब मुझे ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका मुझे कितने यहाँ पर फैक्टर बताने, 3 फैक्टर बताने। ठीक है, तो चलो इसको 3x² माइनस 12x है, तो सबसे पहले तो देखो इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे क्या बचा -4, ये x बचा था, यहाँ पर बचा -4। तो देखो x, ये 3x मतलब मल्टीप्लाई में है x, मल्टीप्लाई ये क्या है x -4। तो 3 फैक्टर कौन से हुए, एक ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हो गया मेरे पास हाइट। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे लेंथ इक्वल टू 3, ब्रेथ इक्वल टू x और हाइट इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगी x -4। ठीक है ना, इजी एकदम। ये भी इसी तरीके से करना था आपको। अब आता है आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझ आनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बहुत, भले वीडियो लंबी हो तो लो, लेकिन आप लोगों के लिए सारी चीज़ें एकदम डिटेल में की। अब यहाँ पर भी वॉल्यूम दिया हुआ है, सो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो सबसे पहले क्या कॉमन आएगा इसमें वो देखो। तो सबसे पहले अगर मैं k निकाल लूँ बाहर तो k मेरा कॉमन आ गया। और भी एक चीज़ कॉमन आ सकती है, देखो 4 के टेबल में 12 आता है, 8 भी आता है और 20 भी आता है। तो चलो 4 को भी यहाँ पर निकाल लिया हमने कॉमन। अब यहाँ पर क्या बचा 3y² प्लस 2y और यहाँ पर क्या बचा -5, क्या बचा यहाँ पर -5। अब आपको देखो 4k एज इट इज़, और अब ये ऐसे है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग।
कैसे 2y को हमको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय b करूँ 3 मल्टीप्लाई बाय -5 उनका क्या है -15i मल्टीप्लाई करने पर, और अगर a प्लस b कुछ भी करूँ 3 या कुछ भी करूँ तो वो किसके इक्वल आए, यहाँ पर 2y मुझे दे। तो यहाँ पर मुझे नंबर सीधा सीधा दिख रहा है। देखो 3 और 5 का भी तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं ना। देखो 15 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ तो वो फैक्टर सबसे पहले तो 3 और 5 ही होंगे। तो अगर 3 और 5 को मैं जोड़ूँ या माइनस करूँ तो मेरा 2 आ जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y² प्लस 5y, देखो एक में 5 ले लूँ और एक में 3 ले लूँ, ठीक है। तो देखो -3 ले लूँ तो मल्टीप्लाई करने पर -15 भी आ जाएगा और मेरा यहाँ पर 2y भी आ जाएगा। -3y, फिर यहाँ पर क्या बचा -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4k और इसमें से 3 वाले हम साथ में लिख लेते, 3y² फिर प्लस 5y -5। ओके, एक टर्म में खा गया यहाँ पे, 1 मिनट रुकना। ओके, तो ये पॉइंटर कलर येलो। ओके, तो यहाँ पर -3y वाली टर्म लिखनी भूल गया था मैं, फिर प्लस 5y -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4k एज इट इज़ और ये 3 यहाँ से 3y², फिर आएगा यहाँ पर -3y प्लस 5y एज इट इज़ -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4k एज इट इज़ और देखो 3y कॉमन लिखा मैंने तो y -1 बचा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 अगर कॉमन लिखा तो यहाँ पर y माइनस क्या बचेगा y -1, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर देखो तो 4k और यहाँ पर क्या बचा, देखो 3y प्लस 5 और यहाँ पर मेरे पास कॉमन बचा y -1। तो देखो सबसे पहले 3 फैक्टर मेरे पास आ गए। यहाँ पर देखो ये 3 फैक्टर आ गए, तो इसको आप लोग क्या कह सकते हो, एक को लेंथ कह सकते हो जिसको 4k, दूसरे को ब्रेथ कह सकते हो दैट इज़ 3y प्लस 5 और हाइट आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर y -1, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 डायमेंशंस क्यूबॉइड के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारे क्वेश्चन एकदम इजीली समझ आ गए होंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।